किस्मत वाले हो तुम, जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ, क्योंकि शीघ्र ही आने वाले समय में तुम्हारी किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं और वो जो तुम देखते ही देखते इसके राजदार हो जाओगे। जो दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि भाग्य का एक ऐसा दरवाज़ा शीघ्र ही खुलने वाला है जिस दरवाजे पर तुम्हारी निगाह कब से लगी हुई है। देखते ही देखते वह दरवाज़ा शीघ्र ही खुल जाएगा। मैं जानती हूँ तुम बार बार जिस बात के बारे में सोचकर खुद से हर वक्त सवाल पूछते रहते हो और तुम बार बार सोच में डूबे हुए दुखी हो जाते हो। ना तुम सही से खा पाते हो, ना तुम सही से सो पाते हो, ना तुम चैन से रह पाते हो। तुम किसी भी कार्य को सही से ना तो करने में अपना मन लगा पाते हो और ना ही तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम हमेशा बेचैन होकर के यहाँ वहाँ परेशान हुए घूमते हो। उस बात को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और आज मैं इसी वजह से तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन तुम्हें भी ध्यान से मेरी बात को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, कुछ पूछना और कुछ बताना चाहती हूँ। इसके अंदर ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा और मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताऊंगी जिससे कि तुम्हारी किस्मत के सितारे निश्चित ही चमक जाएंगे। लेकिन तुम भी एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि मेरे संदेश को आधा अधूरा सुनने की भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए यह सही नहीं होगा। मेरी पूरी बात को सुनकर समझना और फिर करना, फिर तुम देखना तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार होता प्रत्यक्ष आँखों से दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा और तुम जिस बात पर विश्वास भी नहीं कर पाओगे वह बात तुम्हारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम खुश होगे। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, अशांत ही रहता, किसी भी कार्य में नहीं लगता है। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी है जिसको लेकर के तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हें प्रातःकाल उठने के पश्चात जब तुम स्नान करो तो शांति के लिए ओम का उच्चारण करो। यह ओम का उच्चारण तुम्हें 101 बार प्रतिदिन सुबह करना है। इससे तुम्हारा मन शांत
रहने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर की बेचैनी जब तक शांत नहीं होगी तब तक तुम आगे के बारे में मेरे बताए हुए उस कार्य को नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन के अंदर चलती हुई बातें मन को शांत नहीं रहने देती और ना ही किसी कार्य को करने में लगने देती हैं। मेरे बच्चे, अब सुनो ध्यान से जो मैं कहती हूँ। कार्य बहुत छोटा छोटा है, लेकिन तुम्हें ध्यान से सुनकर करना है, क्योंकि जैसे ही तुम इस कार्य को प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वयं चमत्कार दिखाई देने लगेगा। तुम्हारी किस्मत स्वयं ही परिवर्तित होने लगेगी। जिस तुलसी की तुम पूजा करते हो, जिसे प्रार्थना करते हो और तुम रोज उसमें जल अर्पित करते हो, तुम तुलसी से प्रतिदिन नमस्कार करते समय उनकी अनुमति लेकर तुम केवल 5 पत्ते तोड़ लेना। यह कार्य तुम्हें इतवार को नहीं करना है, बाकी दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार कर सकते हो, क्योंकि तुलसी का पत्ता इस दिन तोड़ने की भूल गलती से भी मत करना। इसलिए जब इसके 5 पत्तों को लो, गंगा जल से साफ करके इन पत्तों को तुम अपने धन पर रख दो। जहाँ पर भी तुम्हारा धन रखा हुआ है, अर्थात तुम अपने पर्स में जिसमें पैसे रखते हो, वहाँ पर लक्ष्मी के रूप में अर्थात मेरे रूप में उन तुलसी के पत्तों को रख लो और उन तुलसी के पत्तों को ध्यान रखो कि गंदे हाथों से बिल्कुल भी मत छूना। और उन तुलसी के पत्तों को जब भी देखो तब उन्हें नमस्कार करना। तुम उन्हें किसी भी कार्य को जाते समय अपने पर्स में रख कर ले जाना और तुम ध्यान रखना कि उन तुलसी के पत्तों को सूखने के बाद यहाँ वहाँ गलती से भी मत डालना, क्योंकि तुलसी बहुत ही पवित्र होती है और शुद्ध तुलसी के पत्ते तुम, जो कि मुझे और विष्णु देव को प्रिय है, अपने करीब रखोगे, पर्स में रखोगे या आप अपनी जेब में रखोगे, तो मेरे बच्चे वो आपके करीब रहकर आपको भी शुद्ध कर देगी। अगर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है या आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है या कभी कभी आप ऐसी वाणी बोल देते हो जो सामने वाले को पसंद नहीं आती, उस सब के लिए आपका मन शांत रखेगी तुलसी, क्योंकि तुलसी सबकी प्रिय है, सभी की माँ है और तुम्हारी भी। इसलिए जब तुम तुलसी को अपने करीब रखोगे तो वो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में अपना प्रभाव अवश्य डालेगी, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें भर देगी और तुम्हारा मन शांत रहकर किसी भी कार्य पर लगेगा। इसके साथ साथ तुम्हें जीवन में अगर तुम्हारे बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं और यदि तुम कार्यों को संभालते हुए परेशान हो रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारा कोई भी कार्य बन नहीं रहा, तो उसके लिए केवल तुम गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात गुरुदेव का ध्यान करना प्रारंभ कर दो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करो और पीले वस्त्रों को धारण करो, पीली चीज का सेवन करो और गुरुदेव का बार बार स्मरण करो। सोते जागते उठते बैठते तुम्हें उनका ध्यान होना चाहिए और इसी दिन से तुम अपने हृदय में ऐसा विश्वास कर लो कि तुम जिस कार्य को करना चाहते हो उसमें तुम्हारी कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ गुरुदेव हैं। या तुम इष्ट देवता का स्मरण करते हुए इस बात को अपने हृदय में विराजमान कर लो कि तुम्हें अपने इष्ट देवता पर पूरा विश्वास है और वो किसी कार्य को बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये विश्वास जब तुम एक निश्चित समय पर उत्पन्न करोगे, हृदय में बार बार इस बात को सोचोगे, अपने हृदय से डर को निकाल दोगे और तुम किसी भी एक देवता पर विश्वास रखोगे,
भले ही वो इष्ट देवता हों या गुरुदेव हों या लक्ष्मी अर्थात मैं हूँ, तो तुम्हारे जीवन में तुम देखना चमत्कार ही चमत्कार तुम्हें दिखाई देगा। क्योंकि जहाँ पर तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है, जहाँ पर तुम कमजोर पड़ने लगते हो, वहीं पर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि डर ही वो कारण है जिसको आने से तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होने पर तुम्हारे पैर डगमगाने लगते हैं और तुम किसी भी कार्य को कर नहीं पाते हो। क्योंकि शक्ति केवल तब प्राप्त होती है जब तुम शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय से उस डर को निकाल देते हो और उस शक्ति को विद्यमान करते हो। क्योंकि जब जब तुम अपने हृदय के अंदर इस बात को सोचोगे कि वो शक्ति तुम्हारे साथ है, तो यह सत्य है, तुम्हारे साथ निश्चित ही वो शक्ति आने लगेगी और तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी रक्षा भी करेगी, उस हर कार्य को करेगी जिसको तुम करना चाहते हो। और यहीं पर अगर तुम डर कर बैठ जाओगे, रोते रहोगे, सोचते रहोगे, सोच में डूबे रहोगे, अपने हृदय के अंदर यदि विश्वास को उत्पन्न नहीं करोगे, तो निश्चित ही तुम किसी कार्य को करने के बारे में लगातार सोचते रह जाओगे और फिर तुम्हारी किस्मत वहीं की वहीं रह जाएगी, परिवर्तित नहीं होगा फिर तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार जो कि होना चाहिए। ध्यान रखो अपने ऊपर कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो, तुम कैसे रहते हो। यदि तुम साफ सुथरे तरीके से रहते हो तो तुम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे, उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे लोगों के जरिए जिस शक्ति को तुम प्राप्त करना चाहते हो। जैसे जैसे लोग तुम्हारे संपर्क में आते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो शक्ति भी तुम्हारे करीब आती चली जाएगी। क्योंकि यदि तुम बहुत बड़े व्यक्ति नहीं हो, एक साधारण व्यक्ति हो, तो तुम अपने आप को साफ और स्वच्छ तो रख ही सकते हो। इसके लिए तुम्हें किसी का मोहताज रहने की आवश्यकता नहीं है और ना ही यह सोचने की आवश्यकता है कि साफ सफाई से होगा क्या। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे हृदय के अंदर तभी ज़्यादा विद्यमान होती है जब तुम अपने अंदर विद्यमान करने वाले कार्यों को करते हो। यदि तुम सोच में पड़े रहते हो, अपना ख्याल नहीं रखते, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते, तो जिस प्रकार से कोई एक अच्छा व्यक्ति आपके करीब बैठना पसंद नहीं करता, वैसे ही दैवी शक्ति है वो आपके करीब आना जल्दी पसंद नहीं करती। क्योंकि आपके हृदय के साथ साथ आपका शरीर भी साफ और शुद्ध होना चाहिए। और एक बात को विशेष ध्यान रखो कि यदि जीवन में तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो और बदल जाए, तो उसके लिए तुम्हें बार बार इसके लिए प्रयास करना भी ज़रूरी है। क्योंकि यदि तुम सोच कर बैठे रहोगे और कार्य करोगे ही नहीं, तो तुम कितने भी पूजा पाठ करोगे, कितना भी कुछ भी कर लोगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत परिवर्तित नहीं होगी। क्योंकि किस्मत को परिवर्तित करने के लिए कुछ कार्यों को करना भी ज़रूरी है। यदि तुम अपने उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करोगे जिससे कि तुम्हारी किस्मत बदले, तो निश्चित ही तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि ईश्वर शक्ति केवल उसकी सहायता करती है जो खुद के लिए कुछ करता है, और जो हाथ पर हाथ रखे बैठे केवल सोचता रहता है, वो जीवन भर सोचने में ही व्यतीत कर देता है और वो कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि वो अपने हाथों को स्वयं बांध लेता है और ना ही उसका सोचा हुआ कार्य वो कर पाता है और ना ही आगे आगे उसके करने के हौसले बुलंद रहते हैं। क्योंकि वो खुद से हार जाता है और केवल सोचने में ही उस कार्य को निकाल देता है। इसके साथ ही तुम्हें एक खास बात को विशेष ध्यान में रखना है, और मैं खुद ये वादा करती हूँ तुमसे मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी और तुम जो चाहते हो वो होगा। केवल ध्यान रखो एक बात को विशेष, कि तुम शांति से अपने कार्य को करो और ईमानदारी से अपने कार्यों को करते जाओ। मुझ पर विश्वास रखो, कभी भी तुम्हारे साथ ना तो अन्याय होगा और ना ही तुम्हारा किया गया कार्य व्यर्थ जाएगा, बल्कि जिसका फल तुम्हें प्राप्त होना है उसका फल मैं स्वयं देने वाली हूँ। और मैं तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगी, बल्कि आगे चलकर तुम्हें स्वयं दिखाई देने लगेगा कि अचानक से तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हुआ है और जीवन में
तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें मिला है। वो कार्य व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती, बल्कि उसका किया गया कर्म, उसका फल उसे जरूर देती हूँ और तुम्हें भी दूंगी। तुम्हारी भी किस्मत के सितारे जरूर चमकेंगे।